नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। भाई अरुण शर्मा जी ने पूछा है कि माँ गायत्री की पूजा आराधना कब से शुरू की जा सकती है। आपने ये भी कहा है भगवान श्री राम आपके प्रथम पूज्य देवता हैं, लेकिन उनके साथ साथ आप माता गायत्री जी की पूजा भी करना चाहते हैं। तो मैं आपको इस विषय पर यह बताना चाहूँगी कि अभी नवरात्रे आ रहे हैं। आप नवरात्रि की प्रथम दिन से ही माँ गायत्री की पूजा आराधना आरंभ कर सकते हैं। यह बहुत ही शुभ होगा। इसके लिए आप माँ गायत्री की एक फोटो की व्यवस्था कर लीजिएगा। उसे फ्रेम करवाकर, वैसे ही बाजार से खरीदने को भी मिल जाता है। आप अपने पूजा स्थान पर चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर माँ गायत्री की तस्वीर को स्थापित करें। प्रत्येक दिन माँ को पीला पुष्प अर्पित करें। रोली, सिंदूर इत्यादि भी आप अर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करके आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र जप करने के लिए तुलसी की माला श्रेष्ठ मानी जाती है। गायत्री महात्म्य में यह कहा गया है कि अन्न और जल के समान कोई भी दान, अहिंसा के समान तप, गायत्री के समान जप, व्याहृति के समान अग्निहोत्र कोई भी नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि गायत्री नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली है। अतः द्विज नित्य ही पवित्र हृदय से गायत्री को अभ्यास करें। इसलिए जो साधकगण हैं, जो भक्तगण हैं, वे पवित्र हृदय से गायत्री का जप अवश्य करें। यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार देवताओं में अग्नि, ऋतुओं में बसंत ऋतु को श्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार यह भी कहा गया है कि गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, केशव से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है, गायत्री मंत्र के जप से श्रेष्ठ कोई जप न आज तक हुआ है और न होगा। गायत्रयाः परम नास्ति दीवि चेह न पावनम, हस्तत्राण प्रदा देवी पतताम नरकार्णवे। अर्थात नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली माँ गायत्री के समान पवित्र करने वाली मंत्र इस पृथ्वी पर तथा स्वर्ग में भी नहीं है। अतः आप समझ सकते हैं, माता गायत्री की पूजा पाठ से और मंत्र जप से, अनुष्ठान इत्यादि करने से मनुष्य का जीवन कितना सफल होता है और भाग्योदय हो जाता है। यह सब कुछ मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है। अतः आप माँ गायत्री की जो पूजा या जप वगैरह है वो नवरात्रि से आरंभ करें। मैं इसके अतिरिक्त और भी अनुष्ठान इत्यादि समय समय पर बताते रहूँगी। मुझे याद है कि नवरात्रि आने पर हम इन 9 दिनों में 24,000 गायत्री मंत्र लिखा करते थे। एक रूल्ड कॉपी में सामान्य जो पेन है उसी से ही प्रत्येक दिन 24,000 मंत्र को विभाजित कर दिया जाता था और निश्चित संख्या में फिर प्रत्येक दिन मंत्र को हम लिखते थे। और ठीक 9 दिन के पश्चात जब 24,000 कंप्लीट हो जाता था, तो उसके बाद इसी मंत्र से अंत में स्वाहा लगाकर एक छोटी सी हवन भी कर लेते थे। अत्यंत हर्षोल्लास के साथ, भक्ति के साथ अवश्य ही भगवान श्री राम के साथ साथ माता गायत्री की पूजा आराधना आरंभ कर दीजिए। दूसरा प्रश्न भाई शांतनु मंडल जी ने पूछा है कि क्या गायत्री मंत्र को बेड पर मनी मन जप कर सकते हैं। भाई, वैसे तो समस्त पूजा पाठ, मंत्र, जप तप इत्यादि जो है उसके लिए शुद्धि, शुचिता इत्यादि का बहुत ख्याल रखा जाता है। परंतु हाँ, जो अस्वस्थ हैं, जो वृद्ध हैं, वो अवश्य ही अपने बेड पर बैठकर मन ही मन क्यों, बोलकर भी, जो धीरे धीरे बुदबुदाकर जप कर सकते हैं। और यदि कोई बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है तो उसके पास सारा दिन यदि समय भी नहीं है, तो वह रात को जब बेड पर सोए उससे पूर्व वह यदि जप करना चाहे तो जप कर सकता है। परंतु बहुत अच्छा होगा
यदि वह अपने लिए एक पृथक बेड की व्यवस्था कर ले तो उसके लिए यह श्रेष्ठ होगा। मैंने अब तक के अनुभव में देखा है कि माता गायत्री का जप इतना पावन, इतना पवित्र है और उसके लिए विशेष किसी नियम की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है। घर से निकलते वक्त, घर में प्रवेश करते वक्त, किसी मुश्किल में यदि पड़ गए हैं तो आप जहाँ भी हो माँ गायत्री का मंत्र मन ही मन जप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपको इस मंत्र से इतना मानसिक बल मिलेगा, आपके अंदर एक सतेजता आएगी, आपको लगेगा कि आपका जीवन क्रमशः बदल रहा है, आपकी सोच बदलेंगी, इतना शुभता की ओर आपका जीवन चलने लगेगा कि कुछ समय के बाद आप अपने आप में एक बदलाव देख पाएंगे जो कि अत्यंत सुखद परिणाम देता है। आप अवश्य ही जप कीजिए, या यदि आप अपने घर के किसी सदस्य के लिए पूछ रहे हैं तो ज़रूर उनसे कहिए वे जपें, इससे माता प्रसन्न ही होती हैं। इस मंत्र को जप करते हुए मैंने काफ़ी महिलाओं को देखा है, जिनमें जो वृद्ध होते हैं वो भी हैं और जो व्यस्त रहती हैं, सारा दिन अकेली रहती हैं, वे भी इसका जप करती हैं और काफ़ी खुश रहती हैं। आशा करती हूँ आपके इन प्रश्नों का उत्तर मैंने सही तरीके से समझा कर दिया है। फिर भी यदि कुछ और जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप लिख सकते हैं। वैसे मैं गायत्री मंत्र से बहुत प्रभावित हूँ। आपको समय समय पर अवश्य ही इसके अनुष्ठान, नियम इत्यादि के बारे में बताती रहूँगी। यह तो रही एक संक्षिप्त विधि। मैं इसके अतिरिक्त समय समय पर अवश्य ही गायत्री मंत्र के विषय में साधनाएं, अनुष्ठान, नियमावली, स्तोत्र इत्यादि के विषय में बताती रहूँगी। तो बस आज इतना ही। आप सब खुश रहिए। नमस्ते।